अब देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंग एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, हमें यहां पे क्या करना है, डेफिनेशन यूज करनी है एंगल की। एंगल की डेफिनेशन है आर्क अपॉन रेडियस, ये एंगल की डेफिनेशन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क। रेडियस हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आर्क भी हमें किस में मिलेगा, सेंटीमीटर में। एंगल आपको किस में दिया हुआ है, डिग्री में। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन एंगल आर्क अपॉन रेडियस है, लेकिन किस में मेजर होता है, रेडियंस में मेजर होता है। तो सबसे पहले मैं इस 15 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करूंगा। ये बात क्लियर है? रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो 1 डिग्री कितना हो गया, पाई अपॉन 180। तो फिर 15 डिग्री कितना हो जाएगा, इसी में 15 मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, ये हमें मिल गया। इस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये हमें कितना मिल गया, 15 इंटू पाई अपॉन 180। 5 को यहां ले आते हैं तो हमें आर्क मिल जाएगा। इस आर्क को हम यहीं छोड़ देते हैं, 5 को यहां ले आएंगे। ये सेंटीमीटर अभी हम ना लगाएं तो चलेगा। तो 5 इधर आ गया, तो ये हो गया 15 इंटू पाई इंटू 5 अपॉन 180। ये आपको आर्क मिल गया। अब इसको मुझे सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। कितना आया, आर्क आपको मिल गया 5 पाई अपॉन 12 सेंटीमीटर मिल रहा है ये। पाई की वैल्यू अगर हम ना डालें तो यही मिल रहा है। गुड, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ये? और एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन ठीक है, ये और एक एग्जांपल है। अब आपको बनना चाहिए, वैसे तो आपने इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया है। आपको बोला फाइंड इन डिग्रीज, मुझे आंसर किस में चाहिए, डिग्रीज में चाहिए। आपको बोला एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर। यहां पे ध्यान रखना डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस नहीं दिया है। जल्दबाजी में हम ऐसा ना हो 50 को सीधा सीधा डाल दें। कई बार होता है बच्चों से, जल्दबाजी में ना वो वैल्यू गलत डाल देते हैं। तो ध्यान रखना रेडियस हमारा, ये तो मालूम है रेडियस जो है हमेशा डायमीटर का हाफ होता है ना। आपको बोला बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। आर्क कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर। तो अब मुझे एंगल निकालना है। एंगल कितना हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये हो गया 11 अपॉन 25 रेडियंस। लेकिन मुझे आंसर किस में चाहिए, डिग्रीज में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 11 अपॉन 25 इंटू, वेरी गुड, 180 डिग्री अपॉन पाई। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 11 अपॉन 25 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7। ये 7 ऊपर कैसे आया मालूम है, डिनोमिनेटर के नीचे 22 अपॉन 7 यहां आएगा, तो नीचे है इसलिए वो ऊपर जाएगा। ठीक, हाँ जी बिल्कुल, नहीं। अब इसको आप सॉल्व कर लो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, हम्म 25.2 डिग्रीज, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, 25.2 डिग्रीज। आप इसको चाहे तो फर्दर मिनट्स और सेकेंड्स में भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ मेंशन नहीं किया है फिर तो ठीक है, अदरवाइज
हम इसको क्या करेंगे, मिनट्स और सेकेंड्स में भी कर सकते हैं। जैसे इसको मिनट्स और सेकेंड्स में कैसे करना है मालूम है, ये भी आप सीख चुके हो। आप इसको 25 डिग्री लिखोगे प्लस 0.2 डिग्री जो है, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, तो 0.2 में कितने होंगे, 6 2 12, तो ये 12 मिनट्स हो गया। तो ये आपको 25 डिग्री और 12 मिनट्स मिल गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नो? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन। आपको बोला है इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, है ना, क्या बोला है, आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब जो आर्क है उनकी लेंथ सेम है। कितनी है वो नहीं बताई, लेकिन बोलिए जितनी भी है वो सेम है। ठीक, आपको बोला है इन टू सर्कल सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, अब हमने यहां पे देखो 2 सर्कल है, लेट दी रेडियाई बी R1 एंड R2 एंड लेट दी आर्क बी L। हमने आर्क को मान लिया L। तो पहला जो एंगल होगा, एंगल 1, वो कितना होगा, आर्क अपॉन रेडियस 1। जो एंगल 2 होगा वो कितना होगा, आर्क अपॉन रेडियस 2। अब ये पहला एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, लेकिन मुझे ये किस में चाहिए, रेडियन में। मतलब मैं क्या करूंगा, दूसरा एंगल कितना है, 75 डिग्री, तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले तो रेडियन में कन्वर्ट करूंगा। उसके बाद मुझे इनका क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मुझे इनके रेडियस R1 और R2 का रेशियो निकालना है। मैं ये दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो हमारे पास L अपॉन R1 अपॉन L अपॉन R2 कितना मिल गया, 60 इंटू पाई अपॉन 180 अपॉन 75 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, अब देखो ये पाई अपॉन 180 पाई अपॉन 180 कैंसिल, कॉमन फैक्टर। ठीक है, L और L कैंसिल, ये R2 ऊपर चले जाएगा और R1 नीचे आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन? जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, तो R2 ऊपर चला गया और ऊपर का जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ गया। ठीक, 60 अपॉन 75, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। तो मुझे R2 अपॉन R1 कितना मिल रहा है, तो R1 अपॉन R2 कितना मिलना चाहिए, तो रेशियो कितना हो गया, 5:4। ये क्लियर है? अच्छा, यहां पे ये क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ये कन्वर्जन करके दिखाना पड़ेगा। पहले ये एंगल को कन्वर्ट करना होगा। हालांकि जब सॉल्यूशन करोगे देखो दोनों में वो कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये एमसीक्यू होता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, आप सीधे सीधे इन एंगल्स का रेशियो निकाल लेते, है ना, एंगल्स का रेशियो निकाल लेते। लेकिन ध्यान रखना, आर्क अपॉन रेडियस, मतलब रेडियस और एंगल में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आपको R1 और R2 का रेशियो निकालना है तो मैं सेकेंड एंगल को पहले रखूंगा, फर्स्ट एंगल को बाद में रखूंगा। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, है ना, 15 5 जा 15 4 जा, आंसर वही आ रहा है ना, क्योंकि कॉमन फैक्टर वैसे भी कैंसिल होना है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे करना, सब्जेक्टिव में पूरा आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हम देखो ये एंगल का जो डेफिनेशन है उस पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसमें ये वॉच के काफी क्वेश्चंस आते हैं। ये एंट्रेंस एग्जाम में कई बार ये वॉच के क्वेश्चंस काफी मिलते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप मूव इन 40 मिनट्स। ठीक है, अभी ये आपका वॉच है, ठीक है, ये वॉच हो गया। अब इस वॉच का ये जो मिनट हैंड है वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आपको बोला है कि वो 40 मिनट में
कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, आपको पूछा 40 मिनट में, 40 मिनट्स में ये मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया होगा। इसके लिए देखो आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है। एक जो घड़ी होती है उसमें 3 कांटे होते हैं, है ना। एक होता है सेकेंड्स का जो सबसे लंबा होता है, उससे छोटा है मिनट का, और उससे भी छोटा होता है आवर्स का। तीनों की स्पीड अलग अलग होती है, ये भी आपने ऑब्जर्व किया है। ये सेकेंड्स का बड़ी तेजी से घूमता है, मिनट्स का उससे धीरे, और आवर्स का सबसे धीरे। अब ये जो सेकेंड वाला कांटा है, मान लो वो यहां पे है, ठीक है, आप लोग खुद ही बताएंगे। सेकेंड्स वाला कांटा अभी कहां पे है, 12 पे है। मुझे ये बताइए, ये पूरा एक चक्कर लगा के 12 तक वापस आने में कितना टाइम लगाएगा। सेकेंड्स क्लॉक, सेकेंड्स हैंड, सेकेंड्स हैंड एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाया, है ना। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5, ऐसे करके 60 सेकेंड पे यहां पे आ जाएगा, है ना। तो इसकी स्पीड, कौन सी स्पीड, एंगुलर स्पीड, है ना। तो 60 सेकेंड में इसने कितना एंगल डिस्क्राइब किया, 360, है ना। तो इसकी स्पीड हो जाएगी 360 डिग्री अपॉन 60 सेकेंड्स, यानी कि तो सेकेंड्स हैंड जो है, सेकेंड वाला कांटा जो है, वो 1 सेकेंड में कितनी डिग्री चलता है, 1 सेकेंड में 6 डिग्री, 1 सेकेंड में 6 डिग्री, 1 सेकेंड में 6 डिग्री। ठीक है, इसमें देखो सेकेंड्स हैंड का कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब मिनट वाले हैंड की बात करते हैं, है ना। जो मिनट हैंड है, मुझे बताइए ये मिनट हैंड 12 से वापस 12 तक आने में कितना टाइम लगाएगा। 60 मिनट लगाएगा, क्योंकि 1 मिनट में यहां, 5 मिनट में यहां, 10 में यहां, 15 में यहां, है ना, 30 मिनट में यहां, आधा घंटा बोलते हैं, तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट्स में वापस यहां आ जाएगा। तो इसने 360 डिग्री, है ना, एक चक्कर लगा दिया, मतलब कितना एंगल डिस्क्राइब किया, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कितने टाइम में कवर किया, 60 मिनट्स में, है ना। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 6 डिग्रीज पर मिनट्स। ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं आवर्स हैंड पे। आवर्स हैंड 12 पे है, वापस 12 पे आने में कितना टाइम लगाएगा, सोच के बताना, सोच के बताना। 60 आवर्स नहीं हो सकता, 60 घंटे में 2 दिन, आपके कितना हो गया, 2 दिन हो गए, 2.5 दिन हो गए। 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगा ना भाई, 1 घंटे में 1 पे आएगा, दूसरे घंटे में 2 पे आएगा, तीसरे घंटे में 3 पे आएगा, 6 घंटे बाद 6 पे आ जाएगा, तो 12 घंटे में वापस यहां आएगा ना भाई। 24 घंटे में ये जो है 2 बार चक्कर लगाएगी, इसलिए वो बोलते हैं ना, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। सुना है, ये मुहावरा है, कुछ है ऐसा, है कि नहीं, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार करेक्ट टाइम बताती है ना। तो ये एक 24 घंटे के टाइम में 2 बार चक्कर लगाता है, दैट मीन्स 12 घंटे में इसने एक चक्कर लगाया। ठीक है, तो 60 60 60 दिमाग में 60 ना रह जाए, आवर्स हैंड ध्यान रखना। तो आवर्स हैंड ने 360 डिग्री कितने घंटे में, 12 आवर्स। तो 12 3 is 36, 1 घंटे में ये कितना ट्रैवल करता है, 30 डिग्रीज पर आवर। ये बात समझ में आ गई। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपको आगे क्वेश्चंस में यूज करना होगा। आपको बोला है कि जो मिनट हैंड है वो 40 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सबसे पहले मैं देखता हूं 40 मिनट में ये कितना एंगल बनाएगा, है ना। क्यों, हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा मिनट हैंड की स्पीड कितनी थी, 1 मिनट में कितनी डिग्री चलता है,
6 डिग्री है ना। तो 40 मिनट में कितना एंगल डिस्क्राइब करेगा? ठीक है, अब देखने वाली बात है कि ये जो मिनट वाला कांटा है इसने 40 मिनट में कितना एंगल डिस्क्राइब किया? 240 डिग्री। तो आपको बताना है कि उसके टिप ने, मतलब ये जो कांटे का टिप है, इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। डिस्टेंस मतलब ये आर्क की लेंथ मुझे निकालनी है। हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे फिर? आर्क निकालना है मुझे, इसका रेडियस मालूम है ना। तो हम क्या लिखेंगे? आर्क अपॉन रेडियस होता है एंगल, लेकिन मुझे एंगल किस में चाहिए? रेडियंस में। आर्क मुझे निकालना है, रेडियस दिया है 1.5 सेंटीमीटर, एंगल हमें कितना मिला? 240 डिग्री। लेकिन इसको क्या करेंगे हम? रेडियन के लिए क्या करेंगे? तो आर्क हमें कितना मिल गया? कैलकुलेट कर लो। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा कि उस मिनट हैंड ने 40 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्लियर हो गया ये? कोई डाउट है इसमें? इस क्वेश्चन में एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन टाइम इज 7:20। ठीक है, अब देखो मिनट हैंड क्या कर रहा है? वो तो 60 मिनट्स में एक चक्कर काट रहा है, तो 7 घंटे में वो 7 चक्कर काट चुका है, वो काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब 20 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो आपको निकालना है, कितना एंगल डिस्क्राइब करेगा। अब यहां पे हम देखेंगे मिनट हैंड, ठीक है ना, क्योंकि 7 घंटे में तो पूरे कंप्लीट साइकिल की है ना उसने, वो काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो 20 मिनट का बस आपको हिसाब निकालना है। तो 20 मिनट में मिनट हैंड ने कितना एंगल डिस्क्राइब किया? 1 मिनट में ये हमने अभी देखा था, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 20 मिनट में, 20 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 20 मिनट में मिनट वाले कांटे ने कितना एंगल डिस्क्राइब किया? 120 डिग्री। अब आवर वाले हैंड की हम बात करते हैं। अब जो घंटे वाला कांटा है उसकी स्पीड कितनी है? 30 डिग्रीज पर आवर। यह भी हमने थोड़ी देर पहले समझा था। 1 घंटे में कितना एंगल डिस्क्राइब करता है? 30। आपको कितने टाइम पे चाहिए एंगल? देखो ये 720 है ना। 7 घंटे में तो वो जो भी एंगल 7 3 21 210 डिग्री, लेकिन 20 मिनट पे भी तो कुछ एंगल डिस्क्राइब करेगा भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि देखो वो 12 से जब 1 बजेगा एकदम से वो घंटे वाला कांटा इधर आ जाएगा। वो धीरे 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 मूव करता है ना। आपने देखा है ना घड़ी को, जो घंटे वाला कांटा है वो धीरे 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 मूव करता है और वो फिर जाके 2 पे आता है। जैसे 1 पे है तो वो धीरे धीरे मूव करके 2 पे आएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ 2 बजे तो एकदम 1 से कूद के 2 पे आ जाएगा, मूव करता है ना धीरे धीरे। तो आपको 30 डिग्री पर आवर है तो 7 आवर्स और 20 मिनट्स इसका हिसाब निकालना है मुझे। इस 20 मिनट को पहले क्या करना होगा? आवर्स में करना होगा। अब देखो 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। तो फिर 1 मिनट में 1/60 आवर, इसको इधर डिवाइड कर दो। अगर 1 मिनट में 1/60 आवर्स है तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा? है ना, 1/60 है तो 20/60 हो जाएगा। यानी कि Therefore 7 घंटा और 20 मिनट को आप कैसे लिख सकते हो? 7 + 1/3 आवर। 3 7 21 + 1 22। ये मालूम है ना। तो कितना मिल गया? ये 22/3। ठीक है, तो हमें मिल गया 22/3। अब 1 घंटे में 30 डिग्री, तो इतने घंटे में
220 डिग्री। अब घंटे वाले कांटे ने, मिनट वाले कांटे ने कितना एंगल डिस्क्राइब किया? 120। घंटे वाले कांटे ने कितना एंगल डिस्क्राइब किया? 220। दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों का डिफरेंस निकाल लो। देयरफॉर एंगल बिटवीन देम कितना हो जाएगा? यह आपका आंसर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया?